पुनः विकास स्थापित हुआ। विकास को युवाओं ने मैंडेट दिया है। ये राजद का हार है। इनका घमंड इनको ले डूबा और इनके लोग इनको ले डूबे। इनकी कोई औकात नहीं, औकात से ज्यादा मांग रहे थे। इनकी औकात चवन्नी की नहीं है, मांग रहे थे सिक्का। ये बात आ रही है कि ईवीएम में फेरबदल चोरी की गई है। ये पहले से तय था। मोदी नीतीश का जोड़ी था जो कि हिट होना था। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है। जल्द ही नीतीश कुमार एक बार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए दिखेंगे। लेकिन उसके पहले बिहार की जनता क्या सोचती है एनडीए की जीत को लेकर? क्या जो महागठबंधन आरोप लगा रहा है कि ईवीएम हैक कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या सच में ऐसा हुआ है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो लोगों से क्या कुछ है, वो क्या कह रहे हैं, आइए जान लेते हैं। एनडीए की जीत पर क्या कहिएगा आप बिहार में? एनडीए की जीत पर क्या कहेंगे? एनडीए की जीत में तो ये बात आ रही है कि ईवीएम में फेरबदल चोरी की गई है। तो ईवीएम की गड़बड़ी आप मानते हैं? ईवीएम की गड़बड़ी की गई है। प्रचंड जीत जो था मोदी और नीतीश जी के ऐसा कोई विश्वास नहीं करता था कि इतना अखंड जीत होगी। हाँ। क्योंकि बिहार ऐसा नहीं है कि एनडीए की ही सिर्फ है, मुख्यमंत्री महागठबंधन। बन रहे हैं। हाँ, वो तो बनेंगे, वो तो बधाई है मुख्यमंत्री जी को। ऐसा नहीं है उनके हैं खुश है ना नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हाँ, वो तो बनेंगे ही। बनेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे और भी जनता इनसे बातचीत करेंगे। एनडीए का जीत हुआ है बिहार में, कैसे देखते हैं जीत को? कैसा है जीत? सही मानते हैं इस जीत को या फिर कैसा मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। अच्छा है। हाँ बिल्कुल, लोगों ने उनको चुना है तो कुछ सोच के ही चुना होगा। हाँ। कुछ उम्मीद करके ही चुना है। उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो ही इतनी बड़ी बहुमत से जीते हैं। अच्छा किया तभी वो जीते हैं, नहीं? चलिए देखिए, एनडीए की जीत पर यहाँ की जनता से बातचीत होगी। एनडीए का कल जीत हुआ है, 200 का आंकड़ा पार कर गया। कैसे देखते हैं इस जीत को? अच्छा देख रहे हैं, हमने एनडीए को ही वोट दिया है। हाँ, एनडीए को वोट दिया है। बिल्कुल। तो अब क्या लग रहा है, बिहार में जंगल राज खत्म हो जाएगा? खत्म है ही। हाँ। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल बनेंगे। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। चलिए और भी कुछ लोग हैं इधर, बातचीत इनसे करेंगे। क्या कहिए, कल एनडीए की भारी जीत हुई है, 200 का आंकड़ा पार कर गया। कैसे देखते हैं जीत को? वो तो होना ही था ना। वो तो पहले से तय था कि होना ही है। अब ये आरजेडी वाले जब हल्ला मचाए हुए थे कि उसको ऐसा लग रहा था कि इस बार हम लोग सरकार बना लेंगे या फिर टक्कर का मुकाबला होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये पहले से तय था। मोदी नीतीश का जोड़ी था जो कि हिट होना था। तो इसमें नीतीश जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। लोग लगा रहे ईवीएम हैक कर लिया, इतना आप वो हर बार का उन लोग का खेल है, बोलना ही है। अब कुछ नहीं बचता है तो उन लोग को क्या करना है? ईवीएम है इतना तो राहुल गांधी आए थे ना, वो वोट चोरी का ही आंदोलन करके यहाँ से गए। यही यात्रा निकाले हुए थे, कुछ तो काम आया नहीं। अपना सात 5 सीट पे निपट गए। तो यही है, वो सब का कुछ एक बहाना चल रहा है बस कि ईवीएम है तो वोट चोरी, ये सब कुछ है नहीं। जनता दिखा दिया है कि क्या है और एनडीए क्या कर सकता है। इससे खुश है नीतीश कुमार? जरूर खुश है, क्यों नहीं खुश रहेंगे। नीतीश के सेहत के बारे में खूब सवाल उठाया गया था कि नीतीश, देखिए एज हो गया है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन लगता है कि इस चुनाव में जहाँ एज एक फैक्टर बना, नीतीश कुमार ने खूब प्रचार प्रसार भी किया है। हाँ किया, और अच्छा बात है। और नीतीश कुमार का देखिए एज फैक्टर उतना मायने नहीं रखता जितना काम फैक्टर है। क्योंकि काम दिखता है, ऐसा नहीं है कि बोलने वाला बात है। जनता को दिखा काम कि क्या नीतीश कुमार किए हैं, उस हिसाब से उसको वोट मिला भी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कम सीट लाए हैं, कुछ भी नहीं। सेकंड नंबर का पार्टी है तो बहुत अच्छा सीट है। और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी शायद वही है और होना भी चाहिए। हम लोग देखते हैं उसको। ये की जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है। महागठबंधन आरोप लगा रहा है कि ईवीएम फिर से हैक कर लिया गया है, क्या कहिएगा? नहीं, वो तो गलत आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार का जो जलवा है, इनका जो विकास है सभी वर्गों में, सभी क्षेत्रों में, उसका देन है। और वो गलत आरोप उनका लगाया जा रहा है। महागठबंधन कह रहा है कि उम्मीद से बहुत ज्यादा आगे थी, इतना सीट नहीं आना चाहिए था एनडीए को। एनडीए को तो और ज्यादा सीट आता, वो तो उसमें कुछ कमी आ गई। वो सुपरा साफ हो जाता, वो बोलने के लायक नहीं रहते। जितना नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार के लिए, उसमें तो वो थोड़ा बहुत उनको मिल भी गया, नहीं तो वो भी नहीं मिलता, वो 0 पर आउट हो जाते। आप क्या कहिएगा,
इतना प्रचंड जीत हुआ है एनडीए का, कैसे देखते हैं इस जीत को? ये तो नीतीश जी का चेहरा अब विकास, इनका चेहरा विकास पर ही इतना बड़ा जीत हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार नियर चेहरा अभी तक बिहार में नहीं है। तो ये जो आरोप लग रहा है फिर से कि ईवीएम हैक कर लिया ईवीएम में क्या, तो उनसे पूछिए कि उनको भी तो 35-40 सीट आया, वो कहाँ से आ गया। अगर ईवीएम हैक होता तो उनको सीट आता, नहीं आता। ये कहने के लिए बात है। आप क्या कहिएगा? नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं, महिला को आगे बढ़ाए हैं। महिला के 10,000 देने के इनको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, बहुत बहुत अच्छा। ईवीएम हैक हो गया है? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब कुछ कहना है। ईवीएम होता हर जगह हैक होता, ये सब गलत बात है, विरोधी ऐसे बोलता है। नीतीश, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार में जादू चला है। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जो विकास जो किए हैं उसका जलवा कल दिखा है। असली जलवा कब दिखा है? 10 साल का जलवा जो छिपा हुआ था, जो हकीकत कल ट्रांसफर हुआ कि विकास के नाम पर कितना वोट मिला। बिहार की जनता अब एक्सेप्ट करेगी ना नीतीश कुमार को? एकदम बिल्कुल करेगी। इससे इनके सिवाय कोई रास्ता नहीं है बिहार में। उनके सेहत के बारे में तेजस्वी ने सवाल उठाए, प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए। तो सेहत क्या उठाने से क्या होता है? जनता देख रही है ना कि विकास कौन कर रहा है। सेहत अच्छा, जो जिसको माइंड नहीं रहेगा वो विकास कर पाएंगे? जनता खुद समझदार हो चुकी है, किसी को बहकावे में थोड़े आने वाले हैं। ये जीत को कैसे आप देख रहे हैं? तो जीत सुशासन की जीत है और यहाँ सब अच्छा ही था। हाँ। और जो आरोप फिर से लग रहा है कि ईवीएम हैक कर लिया गया बीजेपी ने। नहीं, सब जहाँ वो हारते तो वहाँ नहीं बोलते हैं, जहाँ जीतते हैं वहाँ नहीं बोलते हैं। चाहते तो बंगाल में भी मोदी जीत लेते। ये सब गलत आरोप है। चलिए, एनडीए की जीत हुई है, कल फिर से नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? इस चीज को देखते हैं कि पुनः विकास स्थापित हुआ। विकास को युवाओं ने मैंडेट दिया है। अन्य पार्टी जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, यहाँ बेरोजगार युवा दिख रहे हैं। जो रोजगार दे रहे हैं उसके पक्ष में जाएंगे, जो खुद बेरोजगार है क्या उसके पक्ष में जाएंगे। तो यकीनन लोगों ने, युवाओं ने सुशासन पे विश्वास किया, अपना मत दिया और विकास के लिए नीतीश ही बार बार तेजस्वी के बारे में कहा जा रहा था कि वही सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ये बन रहे हैं। डिप्टी सीएम मैं खुद बोलूं कि मैं भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार हूं, तो ये कहने में ओछी कहीं अपने आप को गिलानी महसूस करने की बात होगी। जब जनता, लोकतंत्र में जनता के बीच जाके चुनाव तय होती है, हमारी विधायिका तय होती है, हम विधान सभा में अपने सदस्य को भेजते हैं, वहाँ विधानमंडल तैयार करते नेता को, तो हम कौन अपने आप को तैयार कर लेते कि मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। यह एक बचकाना हरकत है। जैसे वो अपने आप को महान क्रिकेटर समझते थे कि हम क्रिकेट में ये किए, वहां से फेल होने, उसी तरह वो राजनीति में पूरा चित खाने हुए। और विकास को मैंडेट मिला है, यही सुशासन के साथ फिर निवेदन है कि प्रशासन, सरकार विकास को यूं ही बरकरार रखे, युवाओं को यूं ही रोजगार, नए सृजन की व्यवस्था करे। कैसे देखते हैं जीत को? जीत को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। ये राजद का हार है, इनका घमंड इनको ले डूबा और इनके लोग इनको ले डूबे। लोहित ले डूबे। यस, सीएम और डिप्टी सीएम फिर जो मुकेश सहनी कह रहे थे कि वो बकवास है। इनकी कोई औकात नहीं, औकात से ज्यादा मांग रहे थे। इनकी औकात चवन्नी की नहीं है, मांग रहे थे सिक्का, तो क्या होगा। तो राजधानी पटना के सड़कों से गुजर रहे लोगों से हमने अपनी राय ली और पूछा कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद उनकी क्या राय है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश, ऐसी तमाम रिपोर्ट आपको देते रहूंगा। बहुत बहुत